हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ तरीके से देखें। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन चेक करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। टू ऑफ कप्स and five of pentacle, cancer scorpio pisces and virgo taurus capricorn यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टेम्परेंस के साथ। यहाँ पर सेजिटेरियस को इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। नाइट ऑफ फैंस एंड सिक्स ऑफ सूट। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चल रहा है। बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है मूवमेंट कर चुकी है आपके पार्टनर को छोड़कर, लेफ्ट इन द कोल्ड। पास्ट में इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक पे था। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशंस और पैशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस सिचुएशन को बैलेंस करने की, लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। ठीक है, आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी वॉक अवे करके गई है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, ऐसा हो सकता है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा और भी एक अट्रैक्शंस हो जिसकी वजह से वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाह रही हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी किसी और एक अट्रैक्शन के थ्रू इस सिचुएशन से बाहर गई है। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और आपके पर्सन अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड और बहुत ज़्यादा अकेला और सैड फील कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उन फीलिंग्स का वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनको छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं हो सका। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज में हो और ये थर्ड पार्टी कोई एक एक पैशनेट, एक लस्ट, एक एक पैशनेट रिलेशनशिप बनाने के लिए आई है उनकी लाइफ में। जब टाइम हुआ, जब वक्त पूरा हुआ, जब टाइम पूरा हुआ, जब सब कुछ फिर खत्म हो गया इन दोनों के बीच, इस वक्त आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुकी है किसी और अट्रैक्शन की तरफ, इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, हम क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके इर्द गिर्द, उनकी सोचों में। अपने आप में बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको भी छोड़ा और इस थर्ड पार्टी से भी उनको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। बिल्कुल फूल। आपके पर्सन अपने इनर सेल्फ में कुछ ना कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, नेगेटिविटी, आपके पर्सन नेगेटिविटी का शिकार है। स्ट्रेंथ, अपने अपनी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं स्ट्रेंथ गैदर करके, एक स्ट्रेंथ गैदर करके एक इस इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्या सिचुएशन है जिससे निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, किस वजह से स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास। वेट, मुझे वन कार्ड चाहिए प्लीज, माय जस्ट स्पीड गाइड। बिल्कुल, टेन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने सोचा था इसके साथ फैमिली लाइफ सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने कुछ भी नहीं दिया एक फीलिंग ऑफ लॉस के अलावा। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स, इन लोग के बीच दी डेवल टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रही है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप रहा है, एक नेगेटिविटी, एक पैशनेट, एक लस्ट, एक 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 फिजिकल रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का नेगेटिव रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर आपके पार्टनर इस पर्सन से क्लैरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त इनसे बात नहीं कर रहा, इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुका है ये पर्सन। ठीक है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए इस सिचुएशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि वो मेंटली स्टक है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, उनके पास कुछ नहीं बचा। फिर भी ये पर्सन, उन्होंने इस पर्सन के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये पर्सन इनको समझने के लिए, सुनने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, थर्ड पार्टी एक पैशनेटिव, थ्री ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रांगली, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर एक एक
मिसिंग एनर्जी, एक एक पैशनेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा। ये जो एक तो ये जो फीलिंग ऑफ लॉस है इसको छोड़कर निकलना चाहते हैं, एक अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत है आपके पार्टनर की, ठीक है। लेकिन इतना उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उनके पास अब ना आप रहे ना वो थर्ड पार्टी रही, उनको समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ। उनकी चाहत है एक न्यू बिगनिंग की, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की, ठीक है। वो मिस कर रहे हैं तो इस वक्त आपको कर रहे हैं, ठीक है। मुझे फूल को देखकर और टू ऑफ कप्स को देखकर लग रहा है कि वहाँ सिचुएशन एंड हो चुकी है, हार्ट ब्रोकन है, उनको नीड है कोई, कोई उनको हील करे, कोई उनको अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने के लिए, एक स्टार्ट देने के लिए उनके साथ कोई हो, ठीक है। बिगनिंग, बिल्कुल मैंने कहा टेम्परेंस, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको मिस कर रहे हैं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, आपके लिए मिसिंग एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन एक बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशनली खुद को हील करना चाहते हैं, जो कि वो इस वक्त नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके पार्टनर की, और ये सब कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। वो किस मुंह से आपको बताएं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है, उन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज करा। 7 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर करके ये पर्सन इनकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है, ठीक है। सब कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, वो कुछ भी ना आपको पता है ना आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो किस मुंह से बताएं कि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जिसके वजह से गए थे वो उनको बर्डनसम सिचुएशन में डाल के चले गए। आपके पर्सन को पता है ये किसी और की तरफ गई है, जिसकी वजह से सोच सोच के आपके पार्टनर एक बर्डनसम सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं। जजमेंट, आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पे जजमेंट कॉल हो, डिवाइन उनको जस्टिस दे। देखिए उन्होंने आपके साथ जस्टिस करा था तो जो डिवाइन उनको जस्टिस दे। 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने, अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला ना, इसलिए उनको डिवाइन ने इस पर्सन को भी नहीं दिया, उनको रिग्रेट है, उनको आप याद आ रहे हैं, उनको आपके साथ एक बिगनिंग याद आ रही है कि आपके साथ वो पास में एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो कर सकते थे। उनको उन्होंने जो चीज़ें, उन्होंने जो किसी थर्ड पार्टी के बीच, आप लोगों के बीच जो एक एक ऐसी रिलेशनशिप जो एक दूसरे को समझने के लिए अल्फाज, क्या एक फी एक सोच, एक किसी को समझने के लिए उसका इसको फील करना ही काफ़ी था। तो उन्होंने ऐसा रिलेशनशिप ख़त्म करा एक थर्ड पर्सन के पीछे, और इनको भी ये चीज़ जो छोड़ के गई है किसी थर्ड पर्सन के पीछे, रियलाइज़ हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जजमेंट कॉल हुआ है, डिवाइन ने यहाँ पर उनको कारमा दिया है, ठीक है। उनको कारमा फेस करने को मिला है यहाँ पर। आप लोग बोलते हैं कारमा की रीडिंग करें, यहाँ पर एक बिल्कुल ही यहाँ पे एक लिटरली यहाँ पे एक कारमा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्होंने जो आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया, इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस, एक मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि वो पर्सन खुद किसी और की तरफ अट्रैक्शन के थ्रू गया है। थर्ड पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, इसने की बिहेव करके सिचुएशन से बाहर गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक नेगेटिव थिंकिंग में, आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पर क्या करें, ठीक है। अब देखती हूँ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे सिचुएशन में, क्या करें कि वो इस एक न्यू बिगनिंग कर पाए, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, उनको हीलिंग की नीड है, उनको किसी पर्सन की नीड है जो उनको उठाकर दोबारा खड़ा कर सके। लेकिन उनको यहाँ पर रियलाइजेशन है कि यहाँ पर जस्टिस उनको उनको जस्टिस सर्व किया गया है। सच में डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस करा है और उनको कार्मा फेस करने को मिल रहा है। उनका जो जस्टिस है वो कार्मा ही है, ठीक है। उनको कार्मा ही फेस करना था, जो उन्होंने अपना रिलेशनशिप इतना, ये मैरिज में हो सकते हैं, आपके साथ किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक ब्यूटीफुल बाउंड जो एक सिचुएशन को कंप्लीट करता हो, एक फैमिली को कंप्लीट करता हो, ऐसा बाउंड था आपके साथ उनका। कोई ऐसा बाउंड नहीं था कि ऊपरी एक सुपरफिशियल लेवल पे रहा हो, बहुत ज़्यादा एक बेस उसकी मजबूत ना हो। आप लोग एक साथ बहुत खुश थे, ठीक है। ये अचानक आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आई, आपके पर्सन को अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर मूव करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उनको नीड है आपकी, लेकिन वो किस मुंह से बोले, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, उनको हील करें, ठीक है। बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने अपने ऊपर वर्क करें। आप मैन है या वुमेन है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपने किसी और को चूज नहीं करा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वाइब है वो सिंगल, आप सिंगल हैं, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा तो आपने अपनी लाइफ को एंड नहीं करा, सेल्फ लव करके अपने आप को एक पॉइंट पर खड़ा करा लाकर। आपने कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव पीपल्स की तरह या इस पर्सन की तरह कोई अपनी लाइफ में कोई पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करा, आपने खड़ा करा खुद को।
लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि वो आपकी तरफ क्या मूव कर सकते हैं। आप इतने स्ट्रांग और अपनी पावरफुल एनर्जी में उनको दिखाई दे रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो स्नेकी बिहेवियर करके आपकी ज़िंदगी से गए। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सूड और यहाँ पर 7 ऑफ सूड, ये पर्सन आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेव करके गया और ये भी थर्ड पार्टी इनको ऐसे ही छोड़ के गई। ठीक है, डबल टॉक्सिसिटी लाए वो इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। उनको एक एक बहुत ज़्यादा नीड है आपकी, वो याद कर रहे हैं, उनको उनको ऐसा लग रहा है कि आपका होना है उनको एक रिलैक्स कर देगा, सिचुएशन में कंप्लीशन ला देगा। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मोड पर हैं, आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। जो इसने आपका कब रिजेक्ट किया, जो इसने आपका आप लोग का एक रिलेशनशिप, आप लोग की एक फैमिली जो इसने किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिजेक्ट करी, आप साइलेंट हो चुके हैं। आपने आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, बहुत मुश्किल से कवर किया, आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से कवर किया। ठीक है, खड़ा किया। बहुत टाइम लगा आपको समझने के लिए कि आपको अगर वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, आप उसके पीछे मत भागें। ठीक है, आपके लिए जो सोच रहे हैं कंफ्यूज हैं, उनको नहीं श्योर कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्लो कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, खुद को हील कराया आपने। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व किया और बहुत ज़्यादा दी एम्परर, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना आपके साथ। वो आपके साथ जो चीज़ें तोड़ कर गए, ख़त्म करके उन्होंने अच्छे लेवल पे ख़त्म नहीं करी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आपको कुछ भी आगे से सामने से आकर नहीं बताया कि मैं इस सिचुएशन को नहीं, मतलब कि एक नेगेटिविटी, एक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी डालना, एक 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 नेगेटिव तरीके से इसको ख़त्म करना। उनके पास एक ना अल्फाज हैं ना सोचे काम कर रही हैं कि आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, आपकी तरफ आए तो कैसे आए। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, उनको पता है अपनी लाइफ में खुश हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टक हैं आपके ऊपर, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो स्टक हुए हैं आपकी तरफ, कंफ्यूज है, उनको नहीं पता कि उनको आना भी चाहिए या नहीं चाहिए, या तो वो आए तो आपकी तरफ किस तरीके से आए, कौन से सही अल्फाज होंगे जो वो आपको, मैंने कहा स्ट्रेंथ नहीं है आपके पर्सन के पास, वो आपको फेस करें, इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है। कप ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। उनको पता है ये जो थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व हुई डेविल के साथ, यहाँ पर एक 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 वुमेन होती है, एक और एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, वो एंड हो चुका है, उन्होंने फैमिली एंड करी। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी और आपकी मैरिज थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेबल रिलेशनशिप था, एक मैरिज रिलेशनशिप था, यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेबिलिटी थी, आप लोग एक इंजॉय करते थे लाइफ को, एक अच्छी एक हैप्पी फैमिली लाइफ थी आपकी, एक बैलेंस था जिसको आपके पार्टनर ख़त्म करके गए थे। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग करके गए थे जिस चीज़ की, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेबल ऐसा रिलेशन, या तो शादी होने वाली थी जो उन्होंने ख़त्म कर दी, उसको 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 उन्होंने करने से मना कर दिया किसी तीसरे पर्सन के पीछे। ठीक है, यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आई, किसी किसी के साथ नेगेटिव टॉक्सिक रिश्ते में थे, बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, कोई इमोशनल बेस नहीं था, अट्रैक्शन बेस था। आपको वो फीलिंग ऑफ लॉस में 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन, मैंने कहा यहाँ पर लस्ट के थ्रू गए, यहाँ पर नेगेटिविटी, यहाँ पर कोई ना कोई पैशन था आपके पर्सन का, आपके पर्सन को ऐसा लगा था वहाँ विक्ट्री है, वहाँ पे हर चीज़ सही चलेगी। आपके पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करा आपको आपको सोचे बिना, यहाँ पर चीज़ें एंड हो गई आप लोगों के बीच। ठीक है, आपकी तरफ कोई टेक्स्ट या कॉल के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है आप वॉक अवे कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने पास में जो वॉक अवे किया कि उसकी बात यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी ने किया, पास में आपके पर्सन ने आपके साथ किया था। देखिए, कार्मा फेस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर कहा जजमेंट कॉल हो रहा है, चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई, कार्मा फेस कर रहे हैं, दी वर्ल्ड। आपके पार्टनर कार्मा फेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा एक एक पुल एंड पुश की एनर्जी है, वो सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्ट हो, उनको हीलिंग मिल सकती है, फिर सोच रहे हैं नहीं, उन्होंने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत कुछ ख़राब कर दिया, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिविटी या कुछ भी पॉसिबिलिटी उनको नज़र नहीं आ रही। तो हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, आपकी हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती है, या तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी होने वाली थी, या इसने प्रॉमिस करा हुआ था आपके साथ मैरिज करने का और इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे, मैरिज से रिलेटेड कुछ स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ चल रहा था, या कमिटमेंट से रिलेटेड, कमिटमेंट होने वाली थी या हो चुकी थी, एंगेजमेंट एंगेजमेंट हो चुकी थी या होने वाली थी, कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जो
एक एक सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट किया जाने वाला, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है आप मैरिज में उस पर्सन के साथ, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस चीज़ के इसने प्रोमिस आपसे करे लेकिन ये कहीं और मूव कर गया एंड मोमेंट पे, ठीक है। और किसी किसी के लिए फैमिली अच्छी चल रही थी आप लोगों की, लेकिन जो ये नेगेटिव चीज़ें एक आपकी लाइफ में कनेक्ट हुई, वो कार्मा फेस कर रहा है वो पर्सन, उसको पता है उसके साथ यही जस्टिस हो रहा है, डिवाइन उसको कार्मा फेस करवा रहा है, बिगनिंग करना चाहता है और चाहकर भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, इतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? द ऑरेकल गिफ्ट, आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो ऑरिक, ये आपकी डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। द रॉयल यू, आपको कहा जा रहा है आप इस पर्सन को जितना आपके अंदर अपने अपनी सेल्फ के लिए स्टैंड करें, जितने रॉयल आप हैं, जितनी अथॉरिटी, जितना एक कंपैशन, जितना एक लॉयलिटी, जितना एक आप जिस तरीके से जितना एक ट्रुथ बेस आप रिलेशनशिप निभाते हैं, सामने वालों को भी इतना होने दें, ठीक है। एयर्स वाइल्ड ओपन, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आपके सामने आएगा, या तो कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आपको सच सुनने को मिलेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ पहले से ही गाइड कर रही है सिचुएशन के बारे में कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। आपके पर्सन, आप जानते हैं ये चीज होनी थी और ये हो गई, ठीक है। स्मोक एंड मिरर, स्मोक एंड मिरर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग एक, आप लोग के बीच क्लाउडेड, आप लोग के सामने क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्लाउडेड है। टेंडर एम्ब्रेस, आप लोग का एक अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें कोई ना कोई यूनियन इस सिचुएशन में हो सकता है। अब मैरी मोटिव, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई मोटिव रहा है जो आपके सिचुएशन में हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पर मोटिव रहा है। द हायर व्यू, आपको कहा जा रहा है अपने इनर को, अपनी अपनी इंट्यूशन को सुने में, यहाँ पे मुझे ओवल लग रहा है और यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी द हायर व्यू, ठीक है। आप अपने हायर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव देखने का चेंज करें, डिवाइन के नज़रिए से सिचुएशन को देखें। यहाँ पर ये नहीं होता तो आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, सबके लिए अलग अलग। यहाँ पर आप, अगर ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ना बनी होती तो आपको कोई ऐसी चीज़ इस सिचुएशन को हिसाब से आपको लर्न करने को या कुछ सीखने को या कुछ आपको इस पर्सन के बारे में समझने को मिली है, जो आपको इस सिचुएशन के बिना नहीं मिल पाती या बन नहीं पाती। वो जो सिचुएशन बनकर आपको इस पर्सन का शायद रियल फेस नज़र आया है, या तो इसको, या तो ये बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके साथ एक एक आपकी आपको वर्थ नहीं देता था, तो अब आपको वर्थ, आपकी वर्थ आपकी समझ में आई इस पर्सन को, कि बाहर भी लोग हैं, इंसान जा भी सकता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता जैसा जो आपके साथ एक टाइम से चलता हुआ आ रहा होता है। आपका रिश्ता 7 साल से 8 साल से जो चलता हुआ आ रहा होता है, आपको वैसा इंसान, इतना लॉयल, इतना पॉजिटिव इंसान बार बार नहीं मिलता, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन को, अगर ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता, ये पर्सन थर्ड पार्टी ना लाया होता आपकी मैरिज में, आपकी इंगेजमेंट में, आपकी एक कमिटमेंट होने वाली थी चाहे उस टाइम, तो आपको जो कुछ यहाँ पर सीखने को या देखने को मिला है, या आपकी जो वैल्यू का अब अंदाज़ा इस पर्सन को हुआ है, वो पहले नहीं हो पाता। अब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी ये रिस्पेक्ट करता है, जिसकी ये कदर करता है। पास्ट में ऐसा हो सकता है इतना ना कदर ना वैल्यू इसके पास हो। डिवाइन ने, आप एक रॉयल पर्सन है, आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, प्रोटेक्शन देने, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले पर्सन है, मैन है या वुमेन है। आप अगर वुमेन है तो अपनी एक पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और अगर मैन है तो आप हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्योन्सी को, अपने लवर को, अपनी वाइफ को। आपके अंदर एक पावर है। अगर आप एक फीमेल हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने लवर को, अपने अपने अपनी अपनी लाइफ को, कुछ ना कुछ है जिसकी वैल्यू इस पर्सन को अब होगी। आपके रिलेशनशिप में पास्ट में वो वैल्यू नहीं थी, ठीक है, या आपकी वैल्यू नहीं थी या इस रिश्ते की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब बहुत कुछ इस पर्सन को रियलाइज होगा कि आपकी वर्थ असल क्या है। कहीं और जाओगे तो वहां से क्या मिलेगा, ठीक है। वहां कितना भी इन्वेस्ट कर दो, कितना भी टाइम दे दो, पैसा दे दो, कोई थर्ड पर्सन आपका अपना नहीं हो सकता है जितना जो आपका पार्टनर, जो आपका पर्सन आपका अपना होता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में और अबाउट मी। थैंक यू।